अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं फायका मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं अहम खबर से। सानह 9 मई को थाना शादमान को जलाने के मुकदमे में पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां मोहम्मद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने केस का जेल में ट्रायल करने का हुक्म दिया। चालान में बगावत समेत दीगर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। ATC के जज एजाज आसिफ अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस समेत दीगर मुकदमात के चालान पेश किए गए थे। सियासतदानों को वोटर को कायल करने का आज आखिरी रोज है। रात 12 बजते ही राबतों, वादों, दिलासों को ब्रेक लगेगा। उम्मीदवारों को जलसे, रैलियां, मीटिंग्स वक्त मुकर्ररा पर खत्म करना होंगी। एक रोज के वक्फे के बाद जुमेरात को मुल्क भर में कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए वोटिंग होगी। 12,85,85,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सियासतदानों की फाइनल इनिंग वोटर को राम कर बातों के उम्मीदवार आज वोटर्स को माइल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। रात 12 बजे के बाद किसी उम्मीदवार को कोई इज्तिमा या सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की। रोज के वक्फे के बाद जुमेरात को मुल्क भर में कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए वोटिंग होगी। पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को बैलेट पेपर्स की तरसील कर दी गई। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 12,85,85,760 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,707 जबकि रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स 5,93,22,056 हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 फरवरी को तमाम 859 हलकों के नताइज जारी कर देंगे। इलेक्शन के पुरअमन इनकाद के लिए सेक्रेटरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC फराइज सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी की तीसरी टियर पाक फौज के पास होगी। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए। अवाम जलसों, जुलूसों और रैलियों में सियासी रहनुमाओं की घनगरज सुन चुके। वादे और दावों के बाद हक राय के इस्तेमाल का वक्त आ गया। हमें वोट दें, आपका मुस्तकबिल संवार देंगे। सियासी रहनुमाओं के इंतखाबी मुहिम में वादे और दावे। बिलावल भुट्टो ने कराची का माहौल फुल इंतखाबी कर दिया। पूरे शहर में रैली निकाली, शहर की तामीर नौ के दावे किए। 8 फरवरी को बारिश होगी, वो बारिश नहीं, तीरों की बारिश होगी इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ ने मरी की सख्त सर्दी में मतवालों का लहू गरमाया। मुखालफीन पर ताक कर वार किए। क्यों निकाला आपने मुझे? जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया? बोलो। वो कट्टे बच्चे वो कहाँ गए? वो मुर्गियां, वो अंडे कहाँ चले गए? मरियम नवाज ने कहा मुल्क की मसाइल का हल नून लीग के पास है। शेर पर मोहर लगाने का मुतालबा दोहरा दिया। शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दावा किया MKM की हिमायत के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। ना हमारे बगैर हुकूमत बन सकती थी, न जा सकती थी, न चल सकती थी और बाद में बोल भी नहीं सकती थी। ये दिलासे, दावे और वादे अपनी जगह, लेकिन हतमी फैसला आवाम का होगा जो 8 फरवरी को आएगा। पहले साल महंगाई सिंगल डिजिट पर लाएंगे। सिर्फ वादा नहीं, मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां देने का तरीका बताया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क को मौसमियाती खदशात से बचाएंगे। गालम गलोच की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो तू गाली गलोच, धरने, मार धाड़, एक अनारकी फैलाने की मुल्क में कोशिश, नफरत के बीच बोए गए। लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने 13 से लेकर 18 तक भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। सारी जमातों ने अपने जो मंशूर थे उनको पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया। लेकिन जिस किस्म का रद्द अमल इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि जो वादा करते हैं, जो अहद करते हैं, ये मैनिफेस्टो जो आप लोगों के सामने कि पाकिस्तान की आवाम को सच्चे मंशूर से नवाज दो,
ये खाली महज एक किताबचा नहीं है, एक एक पेज पे, एक एक लफ्ज़ पे वो अहदनामा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम से किया है और अहदाफ के साथ है। जब शहबाज शरीफ साहब बचा रहे थे तब भी IMF को खतूत लिख रहे थे कि आप अपना अग्रीमेंट आगे ना करें, क्योंकि इनकी ज़ात, इनकी सियासत पाकिस्तान से आगे थी। मैं तू गाली गलोच की सियासत ने पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया। कसूर में नून लीग पावर शो करने जा रही है। जलसे से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। में मौजूद NA 132 के अंदर यहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बहुत बड़ा पावर शो किया जा रहा है और यहाँ पर अगर इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 हज़ार कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और अगर बात की जाए स्टेज के हवाले से तो तकरीबन 120 फुट लंबा और 30 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। मुस्लिम लीग नून के लोगों की अब बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखी जा रही है और लोग यहाँ पर पंडाल में अभी से आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर तकरीबन मुस्लिम लीग नून की क़यादत 2 बजे के करीब अपने शुरका से ख़िताब करेगी। और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं और NA 132 से मियाँ शहबाज शरीफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कसूर की आवाम को इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं और कसूर की आवाम का ये भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ से एक बड़ी लीड के साथ जीतेंगे। जी बहुत शुक्रिया आसिफ जावेद आपका। पीपल्स पार्टी आज अपने होम ग्राउंड लाड़काना में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो NA 194 में जलसायाम से खिताब करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ नुमाइंदे शहजाद अली खान से। पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज म्यूनिसिपल स्टेडियम लाड़काना में जो है वो अपना पावर शो करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ 27 दिसंबर 2023 को गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से किया था और आज जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम भी वो लाड़काना में करेंगे। इस वक्त जलसा गाह में जलसे के हवाले से तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। तकरीबन 100 फीट चौड़ा जो है वो स्टेज बनाया गया है जहाँ पे कुर्सियाँ रखी जा रही हैं, रंगो रोगन किए जा रहे हैं और शामियाने लगा के जो है वो स्टेडियम के एक स्पेसिफिक हिस्से को जो है उसको कॉर्डन किया गया है और उसके अंदर हज़ारों कुर्सियां लगाई गई हैं। LED लाइटिंग सिस्टम का इंतज़ाम किया गया है, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं, साउंड सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात लाड़काना पुलिस की जानिब से किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शदाद कोट से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है और आज अपनी इंतखाबी मुहिम का आखिरी जलसा करने जा रहे हैं जिसमें तवक्का ये की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो जलसे में शिरकत करेगी और न सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुनान बल्कि कंबर शदाद कोट और लाड़काना के जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान हैं मुख्तलिफ हलकों पे खड़े हुए वो भी आज इस जलसे में मौजूद होंगे और ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद मुतवक्का है कि वो इस जलसे का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी सरगर्म नज़र आई है कंबर शदाद कोट और लाड़काना में अपने इंतखाबी मुहिम चलाने में। पीपल्स पार्टी का कड़ा मुकाबला जो है वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमीयत इस्लाम से मुतवक्का। PTI की आवाम में मकबूलियत 43% से कम होकर 35% हो गई। नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। नून लीग की मकबूलियत 31% से बढ़कर 43% पर पहुंच गई। IRIS के ज़ेरे निगरानी सर्वे के नताइज मंजर आम पर आ गए। मुल्क में इंतखाबी पारा हाई होने लगा। अहम हलकों पर बड़े सियासी नामों के दरमियान कांटे का मुकाबला नजर आने लगा। अहम सियासी कायदीन के बड़े टकराव से मुतालिक तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। इलेक्शन 2024 बड़े नाम कांटे के मुकाबले। लाहौर के हलका NA 127 में बिलावल भुट्टो का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ से है।
आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर भी इस हलके में मौजूद हैं। NA 130 लाहौर में असल मुकाबला नवाज शरीफ बमुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद से है। लाहौर के हलका NA 122 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी का मुकाबला आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा के साथ है। लाहौर के हलका NA 119 में मरियम नवाज का मुकाबला आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक से है। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला रेहाना डार से है। NA 151 मुल्तान में अली मूसा गिलानी का मुकाबला मेहर बानो कुरैशी से है। NA 44 में अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान और फैसल करीम कुंडी का मुकाबला है। NA 248 कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी अरसलान खालिद पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हसन खालिद और जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान का मुकाबला है। NA 251 कराची डॉक्टर फारूक सत्तार का मुकाबला खुर्रम शेर जमान से है। NA 56 में शेख रशीद हनीफ अब्बासी और शहरियार रियाज मद्दे मुकाबिल हैं। NA 256 में BNP के अख्तर मैंगल आजाद उम्मीदवार शफीक मैंगल और नवाब इसरारुल्लाह मद्दे मुकाबिल हैं। NA 257 से मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल खान पीपल्स पार्टी के अब्दुल वहाब बजिंजो और आजाद उम्मीदवार मीर अली अहमद जहरी का मुकाबला है। 8 फरवरी को मुल्क भर में मौसम खुश रहेगा। DG मैट सरदार सरफराज की बोल के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन डे पर गिलगित बल्तिस्तान अपर चित्राल और मुल्हिका इलाकों में बारिश का बहुत कम इम्कान है। मजीद कहा कि 17 और 18 फरवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। बाला इलाकों में पारा मनफी तक गिरा रहेगा। स्पेल चल रहा था ना 2 फरवरी से शुरू हुआ था। बलूचिस्तान में हवाएं दाखिल हुई थी ईरान के रास्ते से। बलूचिस्तान में भी बड़ी तेज़ बारिश हुई। फिर वही सिलसिला आगे बढ़ता हुआ कराची में बड़ी हैवी बारिश हुई 3 और 4 की रात को की दरमियानी रात को। तो वो कल शाम तक चल रहा था। शुमाली इलाकाजात में कुछ जगहों में बारिश रिपोर्ट हुई है, लेकिन आज से वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। आज 6 तारीख है तो 7-8 आज से लेकर यानी कोई 17-18 फरवरी तक ये जो दरमियान के 10-12 दिन है, इसमें कोई ख़ास वेदर नहीं है कहीं भी। पूरे मुल्क में ड्राई वेदर है। कल ये स्पेल ख़त्म हुआ है बारिश का और बर्फ़बारी का। तो ज़ाहिर है बारिश और बर्फ़बारी वाली हवाएं जब गुजर जाती हैं मुल्क के ऊपर से, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर ज़्यादा शिद्दत की कोल्ड एयर आती है। तो पंजाब भर में ख़ासकर सेंट्रल पंजाब से ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ पर दोबारा से और इसी तरह से KP कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान उधर तो बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर रहेंगे। रात के बिल्कुल -6 -8 जो ख़ासकर GB साइड है और KP के जो सवात का एरिया है। कराची में आम इंतखाबात के मौके पर सियासी जमातें वोट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खाने के ऑर्डर्स भी देती हैं, लेकिन इस बार 2024 के इंतखाबात मुख्तलिफ हैं। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त जामे क्लॉथ मार्केट में मौजूद हैं। कफील बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज़ रह गए हैं और हर तमाम पार्टीज़ जो है वो अपने अपने वोटर्स को जो है वो घरों से निकालने के लिए बहुत से इक़दाम करते हैं। और अगर हम बात कर लें खाने बनवाने के लिहाज से, तो वो भी एक अहम फैक्टर होता है कि वो किसी तरह वोटर को मुतवज्जे किया जाए, उनको खाने का इंतजाम किया जाए और उनको घरों से लाया जाए ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैं जामा क्लॉथ में मौजूद हूँ ईदगाह मार्केट के अंदर और खाने जो पकवान हाउसेज हैं वो यहाँ पर तमाम खाली पड़े हुए हैं। सुहेल साहब मेरे साथ है जो कि कई बरसों से इस काम से वाबस्ता हैं, उनसे बात करेंगे। सुहेल साहब, सूरत हाल क्या इस मरतबा काम की? इंतखाबात में 2 रोज़ रह गए, कोई ऑर्डर आपके पास आया अब तक? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं है। क्या उसका वजह यह है कि बुनियादी वजह यह है कि जो ना महंगाई बहुत है, इलाके में गैस नहीं है, बिजली का प्रॉब्लम है। क्या समझे? पहले तो माशाल्लाह काम होता था, सस्ता ही थी, अब बिल्कुल ही नहीं है। क्या अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है? इंशाल्लाह हो सकता है 2-4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद आ जाए। अच्छा, 2018 में क्या सूरत हाल थी? उम्मीदवारों के लिए देगे बनवाई गई थी और देग उस वक्त कितने की थी, आज कितने की? 10 kg उस टाइम पे तकरीबन जो है। कफील बहुत शुक्रिया आपका। कफील बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में इलेक्शन करीब आते ही सियासी डेरों की रौनकें ढोल की थाप के बगैर अधूरी रहती हैं। जलसे जुलूसों में वोटर्स सपोर्टर्स का जोश खरोश बढ़ाने के लिए ढोलचियों की मांग में इजाफे से इनका कारोबार भी चमक उठा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन की गहमा गहमी, ढोलचियों की मांग बढ़ गई। गुजरांवाला में ढोलचियों का कारोबार भी चमक उठा। उम्मीदवारों ने मुंह मांगे नरखों पर ढोलची बुक कर लिए। गली महलों में उम्मीदवार ढोलची लेकर पहुंचे तो वोटर्स और सपोर्टर्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। आम दिनों में दिहाड़ीदार का इंतजार करने वाले ढोलची अब जल्द से जुलूसों में ढोल बजाकर रोजी कमाने में मसरूफ हैं। लोग ढोल लैके जा रहे हैं, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चल रहा है। ढोल का मांग सही चल रहा है। आजकल जल्द से जुलूस है, नवाम लैके जाती है ढोल
माशाल्लाह सही चल रहा है डॉलर का निज़ाम साडा। ढोलचियों का कहना है कि आम दिनों में फारिग रहते हैं और काम ना मिलने की वजह से नौबत फाकों तक पहुंच जाती है। इलेक्शन सीजन की वजह से घरेलू अखराजात पूरे करने में बहुत मदद मिल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।